इंसान अपनी सोच के हिसाब से ही अपना वर्तन करता है। अगर कोई इंसान किसी को दुखी देखता है तो उसकी जैसी सोच रहेगी उसका भला करने की तो वो भला ही करेगा, और वो दुखी होगा और उसको लगेगा कि इससे हम कुछ फ़ायदा ले सके तो वो दुखी इंसान से भी कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा देखता है। तो ये दुनिया है, और दुनिया में आपको कैसा रहना है वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो आइए समझते एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। सलाम दुआ वड़कम केम जो सारू छे, घनश्याम नाम मारो छे, खम्मा गणी सत श्री अकाल। गांव में दो दोस्त रहते थे, उसमें एक पंडित था। वो पंडित कई सालों से काम करता था पर वो दरिद्र का दरिद्र ही रहता था, और उसकी बीवी उसको हमेशा कोसती रहती थी कि तुमसे अच्छा तुम्हारा दोस्त, दोनों साथ में पढ़े लिखे पर तो भी वो तुमसे कितना अच्छा है और कितना ज़्यादा पैसा कमाता है और कितना ज़्यादा अच्छे से जी रहा है, और तुम बिना कुछ किए ऐसे के ऐसे ही रह रहे हो। पंडित भला था, कोई उसमें शैतानी नहीं थी, पर वो सीधा साधा इंसान था। इसको अपनी पत्नी की बात का बुरा लग जाता था, पर क्या करता बेचारा, कुछ न करते हुए वो उसके साथ गुजारा चालू रखता था। बहुत साल हो गए यही बात चलती रही, बीबी कोसती रही। फिर एक दिन पंडित निश्चय करता है कि वो जंगल में कहीं चला जाएगा और जंगल में जाके किसी जानवर की भूख मिटाएगा और वो खुद अपने आप मुक्ति पालेगा। यही सोच के वो जंगल में चला जाता है। 11 का दिन था, जंगल में जाता है, शेर की गुफा दिखती है, शेर सामने दिखता है, वहां जा रहा था, शेर की ओर बढ़ रहा था। शेर सो रहा था, उसने बाहर एक बगले को चौकीदारी के लिए रखा था। बगले ने देखा कि वो इंसान आ रहा है, शेर उठ जाएगा तो वो उसको मार डालेगा। तो बगले ने चतुराई से शेर को बोला कि आओ आओ शेर साहब, उठो, जल्दी जल्दी उठो, आज 11 के दिन तुम्हारे वहाँ पंडित जी पधारे हैं, और पंडित जी पधारे हैं तो आप इसकी खातिरदारी कीजिए। आज साक्षात भगवान तुम्हारे यहाँ आए हैं तुम्हें मोक्ष देने के लिए। बगले की इच्छा इंसान को बचाने की थी और सूझबूझ से उसने शेर को फुसला लिया। शेर भी बगले की बात मान चुका था, और वो जैसे ही इंसान करीब आता है उसके पाँव छूने लगता है और पाँव को चाटने लगता है। और उसने जो पहले शिकार किए थे वो इंसानों के जेवर वो जो पड़े थे वो सब उस दरिद्र पंडित को दे दिए। पंडित खुश होकर वापस चला जाता है, उसकी बीबी को ये गहने देता है। बीबी लालची बन जाती है, फिर से पंडित को बोलती है कि अगली 11 को फिर से तुम जाना शेर के पास, वो तुम्हें और धन देगा। फिर से पंडित बीबी के दबाव से फिर से जंगल में जाने का निर्णय करता है। जंगल में जाता है और वो जाने के बाद देखता है कि वही शेर के गुफा के आगे जा रहा है। तभी शेर की गुफा के आगे बगले की जगह कौवा था, और कौवा बड़ा चालाक था। उसने सोचा कि ये शेर ये इंसान को मार डालेगा तो उसमें से कुछ खाना मुझे भी मिल जाएगा। तो वो शेर को उस्काता है और शेर को बोलता है कि वो इंसान आ रहा है, उसको मार डालो, वो देखो तुम्हारे लिए आया है खुराक बन के। जैसे ही शेर वो इंसान को खाने जाता है तब शेर पहचान जाता है कि वो वही इंसान है जिसकी उसने पूजा की थी, कदम चूमे थे। और शेर जब उसके मन भटके उससे पहले वो इंसान के पास जाता है और गाता है एक गाथा और बोलता है, हंस उड़ सरवर गयो और अब काग भयो प्रधान, थे तो विप्रो घर जाओ, मैं किन्हीं का नहीं जजमान। यानी हंस था वो अच्छी जगह सरोवर पे चला गया है, अब यहाँ कौवा प्रधान चौकीदार है। अब मुझे यहाँ से आपको जाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं किसी का जजमान नहीं हूँ, और मेरी बुद्धि बिगड़े इससे पहले आप चले जाइए, वरना आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ब्राह्मण पंडित समझ चुका था और वहाँ से चला गया। और ये हमको मैसेज भी ये स्टोरी से मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए। हमको हमारी सोच के हिसाब से कौवे जैसा सोचना चाहिए या हंस जैसा सोचना चाहिए, वो हमें डिसाइड करना है। क्योंकि हमारे समाज में अभी लोग कोई मुश्किलों में फंसा होता है तो उसकी मुश्किल का फ़ायदा वो कैसे ले सकते हैं वो सोचते हैं, ना कि ये सोचते हैं कि मुश्किलों में उसको कैसे मदद करें। हमको उसको मदद कैसे करनी है वो सोचना है, ना कि उसकी मुश्किलों में कैसे अपना घर का फ़ायदा कैसे निकले वो सोचना है। उसको ना पैसे ज़्यादा लेने हैं, ना ही उसकी संपत्ति बिचवा के अपने को बीच में कमीशन लेना है, ना ही किसी मुश्किल भरे वातावरण में उससे उसका फ़ायदा उठाना है। तो बस आज से हमको हंस बनना है, कौवा नहीं बनना है, और अच्छी सी सोच के साथ
सबका भला सोचना है, क्योंकि सबका भला हम सोचेंगे तो हमारा भी भला ऊपर वाला करता रहेगा। तो खुश रहिए, खुद के लिए, अपनों के लिए, सुखी रहे, समृद्ध रहे। थैंक यू सो मच। लव यू जिंदगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, और ये ब्रह्मांड का भी धन्यवाद जिसने मुझे इस काम के लिए चुना है। लव यू जिंदगी। बाय, टेक केयर।